जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी जो कि हमारे यूपीएससी सीएपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, हमेशा न्यूज़ में होता है। आज नहीं तो कल आप कभी ना कभी ये सुनते ही हो कि इंडिया का ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस मैलवेयर या इस साइबर थ्रेट के अटैक में आया है। तो आज इसी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं और एट द एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे जो टॉपिक मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था। सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन यू नो इट वेरी वेल, इंडिया साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज। आज का जो हमारा ये मेन थीम होगा, ठीक है, ओवरऑल मैं आपको साइबर सिक्योरिटी ऐसे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको उसके ग्लिम्सेस दूंगा कि क्या क्या चीज इसके अंदर कवर होती है, कौन कौन से न्यू वर्ड्स आप यूज कर सकते हो कि ताकि आपका ऐसे सिंपल येट एक इम्पैक्टफुल ऐसे बन सके। सो अंडर दिस साइबर सिक्योरिटी कौन कौन सी चीजें, ठीक है, कौन कौन सी चीजों के लिए आप रेडी हो जाओगे। आज का जो कंटेंट होगा इस कंटेंट के बेसिस पे आप साइबर वॉरफेयर इस टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज दे सकते हो। देन सोशल मीडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये इसके अंदर कवर होता है। साइबर टेररिज्म कवर हो सकता है एंड साइबर सिक्योरिटी एज वेल, ठीक है। तो इट इज अ वेरी ब्रॉड थीम, एक जनरलाइज तरीके से देखेंगे कि सभी चीजों को कैसे हम मिक्स करके इंटर रिलेट करके एक ब्यूटीफुल ऐसे के फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ मैं रिसेंट एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि यही चीजें आप अपने ऐसे में ऐड कर सको। सो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे नंबर्स दिखाना चाहूंगा। अभी हम सबको पता है कि इंडिया इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल स्पेस। जो मोबाइल यूजर्स हैं इंडिया में वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हमें डेटा क्या बताता है कि इंडिया हैज अ लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेट यूजर्स विथ मोर देन 52% ऑफ द पॉपुलेशन। लगभग 50% से ज्यादा भारतीय पॉपुलेशन आज इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है। और जब हम कहते हैं इंडिया का 50% मतलब कितना होता है, ऑलमोस्ट 75 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। सो 759 मिलियन पीपल को एक्सेस है आज इंटरनेट का एटलीस्ट वंस इन अ मंथ इन 2022, ठीक है, 2022 की ये रिपोर्ट थी। उसके अलावा और क्या हमें पता चलता है, इंडिया जो है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड। किसके बाद में? चाइना के बाद में। चाइना के बाद में अगर कोई ऑनलाइन लार्जेस्ट मार्केट है तो वो इंडिया है। और एस्टिमेशन ये भी है कि 2022 में लगभग 75 करोड़ इंडियंस ने इंटरनेट एक्सेस किया था। वही चीज 2025 तक कितने लोग एक्सेस कर पाएंगे? लगभग 90 करोड़ लोग, ठीक है। आफ्टर दैट अब इंडिया को अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ द डेटा जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू हेल्थ केयर, रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिलेटेड टू जुडिशियरी एंड रिलेटेड टू लॉजिस्टिक एंड कॉमर्स एज वेल, ये सारी चीज मोस्ट ऑफ द चीजें आज हमारी ऑनलाइन स्पेस पे होती है। स्विगी फोन पे है, ठीक है, जस्ट एक टैप अवे है। हमें कोई भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट हम यूज करते हैं, सारा कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। जो भी शिपमेंट जाता है लॉजिस्टिक से रिलेटेड, जब हम शिपमेंट कहते हैं जो भी फ्लिपकार्ट वाला हमें डिलीवरी देने आता है, डिलीवरी आपने सुना होगा, शिप रॉकेट सुना होगा, है ना। तो ये सारी चीज क्या है, आज सभी ये ऑनलाइन फॉर्म में अवेलेबल है। तो जी उसी के साथ क्या हो जाता है, ऑनलाइन थ्रेट बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वही यहाँ पे हमने लिखा है, इंडिया हैज अ रैपिडली एक्सपांडिंग डिजिटल इकोनॉमी विथ सेक्टर सच एज हेल्थ केयर। आप देखो एजुकेशन आज फुल्ली ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन एक रिवोल्यूशनरी रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। फाइनेंस, रिटेल, एग्रीकल्चरी रिलाइंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज। लेकिन अब जितना ज्यादा हम यूज करते हैं उतने ही ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाती है कि ये किसी ना किसी साइबर थ्रेट के अटैक के अंडर आ सकता है। एंड ऑल्सो हमें विद टाइम जो भी हमारी साइबर रिलेटेड पॉलिसीज है, जो भी टेक्नोलॉजीज है, उसे हमें अपडेट करते रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, यही विदाउट अपडेशन जो भी हैकर्स है, ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स है, वो इन्हीं लूप होल्स गैप्स का मिसयूज करते हैं एंड अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल और नेशनल लेवल पे हार्म पहुंचाते हैं। सो देर इज वन मोर रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू EY अर्नस्ट एंड यंग लेटेस्ट ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्वे इंडिया एडिशन, क्या बताता है ये कि वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर थ्रेट्स हैव बीन डिटेक्टेड इन इंडिया। इंडिया एक ऐसा स्पेस है, ये तो पता चल गया, चाइना के बाद सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट है, साइबर स्पेस मार्केट है, तो वो इंडिया है, ठीक है।
और इसी के साथ इंडिया वो कंट्री भी बन जाता है जहां पे सबसे ज्यादा आपको साइबर थ्रेट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली, ठीक है, स्पेशली कौन से जोन में, बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड। आपने देखा होगा हमें कितने कॉल्स आते हैं कि आपका ओटीपी बता दो, ठीक है, देन बैंक से रिलेटेड आते हैं, फ्रॉड्स कॉल आते हैं हमें, है ना, बैंकिंग डिटेल्स, ये सारी चीजें मांगते हैं। आर दी मोस्ट अटैक्ड सेक्टर, सो बैंकिंग और टेलीकॉम हमारा मोस्ट अटैक सेक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है, रिटेल है, ये सेक्टर भी ऐसा नहीं कि अनटच्ड है, ठीक है, इसके ऊपर भी हार्म पहुंच रहा है। अगेन दीज आर कुछ एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप सपोर्ट कर सकते हो अपने ऐसे में, क्या आर्ग्यूमेंट आता है वहां पे आप एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसी को हम डिस्कस करेंगे कि अक्टूबर 2019 में, ठीक है, अक्टूबर 2019 देयर वाज एन अटेम्प्टेड साइबर अटैक। कहां पे? एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? कुडनकुलम पावर प्लांट पे एक हमें अटैक देखने को मिल रहा है, साइबर अटैक। देन मार्च 2020 में एक मैलवेयर अटैक होता है। मैलवेयर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर से क्रिटिकल डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। ऑन दी सिटी यूनियन बैंक्स स्विफ्ट सिस्टम लेड टू दी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन वर्थ $2 मिलियन। देन मई 2020, ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत सारे लोगों को भी पता था, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में अगेन इसमें बहुत सारे चर्चे भी हुए थे। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो 2020 का कैट का एग्जाम होता है, इसके लगभग 1,90,000 रिजल्ट्स लीक हो जाते हैं और उसका मिसयूज होता है, ये आप लिख सकते हो। देन फरवरी 2021 में एक साइबर सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम है रेड इको, इसने ये रिवील किया था कि चाइना लिंक्ड एपीटी ग्रुप हैड टारगेटेड 10 एंटिटीज इन इंडियाज पावर सेक्टर विथ मैलवेयर दैट कुड पोटेंशियली कॉज पावर आउटेजेस। तो ये कुछ रीसेंट एग्जाम्पल हो गए। अगर आपको रिसेंटली एक दो एग्जाम्पल और कुछ पता चलते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हुए हैं, वो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो। आपको अगर कुछ वेब सीरीज आप देखते हो, वेब सीरीज से अगर आपको इंस्पायर होकर कोई एग्जाम्पल पता चलता है, बहुत अच्छे से अगर वेब सीरीज में प्रेजेंट किया गया है, तो आप वो उसका भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। अब हम समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है। जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, अब तक तो हमने फैक्ट्स देखे, डेटा देखे, साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, वही हमें समझना है। ओके, सो साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब हमें समझता है, इट इज अ प्रोटेक्टिंग और इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ साइबर स्पेस। ये क्या है? ओवरऑल साइबर स्पेस की प्रोटेक्शन करना। तो फिर साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस मतलब हर वो जगह जहां पे हमारी ऑनलाइन स्पेस एक्सटेंड हो सकती है, मोबाइल इंटरनेट, जो भी गूगल फोटोज हमारी अपलोडेड है, जो भी हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सारा ऑनलाइन डेटा, ये सभी क्या होता है? ऑनलाइन इंटरलिंक्ड होता है। तो यही क्या कहलाता है? हमारा साइबर स्पेस। क्या हम इसे फिजिकली देख सकते हैं? क्या फिजिकली हम इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बहुत आउटरीच है। देयर इज नो स्टार्ट एंड देयर इज नो एंड ऑफ दिस साइबर स्पेस। इट इज एक्सपांडिंग ग्लोबली। सो व्हाट इज साइबर स्पेस? It is a complex environment consisting of interaction between people, software and services supported by worldwide distribution of information and communication technology device and network. तो उसे कहा जाता है साइबर स्पेस। उसी की प्रोटेक्शन को कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि मोबाइल को सिक्योर करना, कंप्यूटर को सिक्योर करना, ये सभी किसका पार्ट है? हमारे वाईफाई को सिक्योर करना, ठीक है, लैन को सिक्योर करना, यही सब क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। सो साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ साइबर स्पेस, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक से सिक्योर करना, डैमेज होने से सिक्योर करना, मिसयूज होने से सिक्योर करना, एस्पाइनेज होने से सिक्योर करना और इकोनॉमिक फ्रॉड होने से सिक्योर करना। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। कभी भी अगर साइबर सिक्योरिटी साइबर स्पेस से आता है तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन इस वर्ड को एक्सप्लेन करके दे सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जानेंगे, है ना, कि साइबर से रिलेटेड है। तो अच्छा नहीं लगता कि यार ये मोबाइल फ्रॉड हो गया, उसके लिए एक प्रॉपर टर्म है। मोबाइल पे हमें लिंक आते हैं, उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। इससे इतना समझाने से बेटर एक छोटा सा वर्ड यूज कर दो, फिशिंग या स्मिशिंग, है ना। तो यही वर्ड हम यहाँ पे सीखेंगे। सो कुछ मेजर टाइप ऑफ साइबर अटैक्स क्या क्या होते हैं, जिसमें आता है हमारा मैलवेयर। मैलवेयर क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? हमारे सिस्टम को स्लो कर देगा या वहां से इंपॉर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट कर देगा या उस डेटा को लॉक कर देगा। तो ये क्या कहलाता है? मैलवेयर। यूजुअली जो हम वायरसेस कहते हैं ना कि कंप्यूटर में वायरस आ गया है, ठीक है, क्या होता है? मैलवेयर होता है, ठीक है, जो कि एक
सब पार्ट है साइबर एक्सटॉर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिशिंग। फिशिंग आसान शब्दों में क्या होता है, आप जनरली मेल पे देखते होगे, मेल पे हमारे ईमेल्स पे आता है एक लिंक आती है कि इस लिंक को क्लिक करो और 10,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इस तरीके के ट्रैप को हम क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। सेम लिंक मेल से ज्यादा आजकल हमारे फोन के एसएमएस फॉर्म में आते हैं, ठीक है, दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 1 लाख, क्लिक हियर टू क्लेम इट, ठीक है। अगर से वो एसएमएस के फॉर्म से आता है तो हम उसे स्मिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट वैसे ही आता है क्लिक जैकिंग, जब हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे जाते हैं तो एक पॉपअप आता है, ठीक है, कि इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिक जैकिंग। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं वो हमें एक दूसरे विंडो पे लेके जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक विंडो पे लेके जाता है, वहां पे सेम चीज है कि इतने पैसे दे दो, ये करो वो करो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लिक जैकिंग। नेक्स्ट आता है सिम स्वैप। सिम स्वैप क्या होता है, जो भी सपोज मेरा कोई सिम कार्ड है, ठीक है, उस सिम कार्ड की डुप्लीकेसी करना, ठीक है, उस सिम कार्ड की डुप्लीकेसी करना। अब आप सोचो अगर मेरा सिम डुप्लीकेट हो जाता है किसी के पास, तो उससे वो क्या क्या नहीं कर सकता है। सिम पे हमारे ओटीपीस आते हैं, हमारा पैन कार्ड, लाइसेंस, आधार कार्ड, सब कुछ उसके ऊपर लिंक्ड होता है, राइट। सो दैट इज स्विम स्वैप। मैं ये चाहता हूं कि आप ये सभी वर्ड्स को प्रॉपर समझिए, ठीक है, ये सभी टेक्निकल वर्ड्स हैं, एंड जब आप ऐसे वर्ड यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली इवैल्यूएटर को पता चलता है कि आपको उसकी नॉलेज है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू बगिंग। सो ब्लू बगिंग किससे रिलेटेड है, ये ब्लूटूथ से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लू बगिंग मतलब क्या होता है, अगेन ये एक एस्पाइनेज ही होता है, जहां पे आपका सिस्टम, आपका फोन, कंप्यूटर, वॉटएवर, ये सारी चीजें ब्लूटूथ के माध्यम से, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के माध्यम से क्या किया जाएगा, हैक किया जाएगा या उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रैंसमवेयर, देन साइबर एक्सटॉर्शन, जूस जैकिंग। व्हाट इज रैंसमवेयर, साइबर एक्सटॉर्शन? जनरली बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों इंटर रिलेटेड ही है। जैसे कि क्या किया जाएगा, आपको साइबर थ्रेट दी जाएगी। किस फॉर्म में साइबर थ्रेट दी जाएगी, कि जनरली फॉर एग्जांपल एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं, इंडिया में वैसे आप देखते हैं तो जो पॉर्न वेबसाइट है वो जनरली बैन है, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप उसको इलेजिमेटेड तरीके से अगर आप एक्सेस करते हो तो उसके ऊपर एक विंडो पॉपअप होता है कि यूपी साइबर सेल या दिल्ली साइबर सेल आपको विजिल कर रहा है, आपके ऊपर इंस्पेक्शन रख रहा है, एंड उन्होंने देखा कि आप ये वेबसाइट को एक्सेस कर रहे थे, इलीगल वेबसाइट को एक्सेस कर रहे थे, और अब आपको 25,000 का फाइन लगेगा, है ना। तो काइंड ऑफ क्या हो गया, एक साइबर एक्सटॉर्शन हो गया, है ना। तो ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जूस जैकिंग। व्हाट इज जूस जैकिंग? जूस जैकिंग जब हम किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, रेलवेज ले लो, एयरपोर्ट्स ले लो, या कोई भी पब्लिक स्पॉट है, बस स्टैंड हो गया, वहां पे हम हमारा मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, ठीक है, तो जहां पे हम हमारे सॉकेट्स फिक्स करते हैं, वो सॉकेट को हैक किया जाता है, या सॉकेट में कुछ ऐसी चिप्स होती है जो हमारे मोबाइल का डेटा, मोबाइल का जो भी जूस है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारा उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है, तो जिसे हम जूस जैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ट्रोजन अटैक, विच आर अगेन दी टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। देन हैकिंग, वी ऑल नो हु आर दी हैकर्स। हैकिंग जो होती है जनरली इसके दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एथिकल हैकिंग भी होती है, और एक जो हैकिंग होती है वो क्राइम भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो डेफिनेटली आपने यूज करने चाहिए। नेक्स्ट, एक साइबर अटैक के पीछे मोटिव क्या होता है, ठीक है, आपके साथ अगर साइबर अटैक हुआ होगा, या अगर आप सोचते हो किसी के साथ साइबर अटैक करना है, तो आपका मोटिव क्या होता है, किस पर्पज से करता है एक साइबर क्रिमिनल, किस पर्पज से साइबर अटैक करता है, क्या चाहने के लिए, क्या पाने के लिए? तो पहला मोटिव तो उसका वही होता है कि उसे कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए, कमर्शियल गेन मिल जाए, है ना, एक ये होता है। देन कॉर्पोरेट, कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले, मिलिट्री डेटा हो सकता है, कॉर्पोरेट डेटा हो सकता है ना। कोई स्टार्टअप है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो देखूंगा भाई ऐसा क्या कर रहा है, ठीक है, कि हमारी कंपनी को बीट कर रहा है, काइंड ऑफ चीज है, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। देन टू अटैक द क्रिटिकल एसेट ऑफ अ नेशन, टू हैक साइट्स, वायरली कम्युनिकेट अ मैसेज और सम स्पेसिफिक कैंपेन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। आपने देखा होगा इलेक्शंस चल रहे हैं, वेबसाइट पे जाओगे, अलग अलग पार्टी उसके हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। एट दी एंड आप बोलोगे यार वो एडवर्टाइजमेंट जनरली बुरी चीज तो नहीं है, ना ही वो कोई साइबर अटैक है, लेकिन क्या वो आपके साइकोलॉजी को इंपैक्ट नहीं कर रहा है? कंटिन्यूसली एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज आपको अगर हैमर की जाएगी तो आप उसी के बारे में सोचते रहोगे। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम किस चीजों की बात करते हैं? साइबर सिक्योरिटी मतलब किस चीज की सिक्योरिटी, हमें क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं मेरे फोन की, ठीक है, जब मैं मेरे फोन की सिक्योरिटी की बात करता हूं तो मतलब क्या क्या सिक्योरिटी हो सकती है? पहली चीज कि मेरे जो फोन की इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर
प्रॉपर किसी एक्सटर्नल अटैक के थ्रेट में ना आए, तो उसके लिए मैं कुछ एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा फोन अगर चोरी हो जाता है, ठीक है, फोन अगर चोरी हो जाता है तो उसे कोई अनब्लॉक ना कर सके या अनलॉक ना कर सके, उसकी सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। इन केस अगर से मेरे फोन से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो जाता है तो मैं उसे रिकवर कैसे कर सकता हूं। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के। साइबर सिक्योरिटी की बात करना मतलब होता है कि जो भी उसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट एप्स है, एप्लीकेशन है, उसकी सिक्योरिटी की बात करना, जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी की बात करना, नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी हमारा नेटवर्क, इंटरनेट, वाईफाई कनेक्टिविटी होती है उसको सिक्योर कराना, ताकि कोई भी मिसक्रिएंट उसके थ्रू हमारे सिस्टम से कोई भी चीजें एक्सट्रैक्ट ना कर सके। एंड एट द एंड, इन द वर्स्ट केस, अगर से मेरा कोई भी डेटा लॉस हो जाता है तो मैं उसे कैसे रिकवर कर सकता हूं, ये सारे आते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के कंपोनेंट में। यही सारी चीज लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी फंडा का ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर आपके बहुत सारे आप डेटा ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो मुझे ये सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। बीइंग अ डेवलपर, मैं ये चीज को इंश्योर करूंगा कि कोई भी इसका मिसयूज ना कर सके, कोई भी इसको हैक ना कर सके, किसी को भी इसका इनवैलिड एक्सेस ना मिल सके। तो ये होता है एप्लीकेशन की सिक्योरिटी। सेम उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोई छेड़छाड़ करके उसको डिस्टॉर्ट ना कर सके, ये हो गया उसकी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड इन केस अगर वर्स्ट केस में लॉस हो जाता है डेटा तो उसको रिकवर कैसे किया जाए, ये हम बात करते हैं। ये होते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स। फाइनली, साइबर सिक्योरिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे क्यों जरूरत है, अगर मैं एक कंपनी रन करता हूं तो कॉर्पोरेट लेवल पे क्यों जरूरत है, और अगर मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूं, गवर्नमेंट के हमारे बहुत सारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, तो उस एस्पेक्ट से क्यों ये जरूरी है। इंडिविजुअल लेवल पे आप देखते हो तो हमारे फोन में हमारी बहुत सारी प्राइवेट चीजें होती है, ठीक है। तो अगर वही चीज अगर कभी लीक हो जाती है, देन कोई डीप फेक का यूज करता है, ठीक है, तो इस कारण से भी हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। सो इंडिविजुअल लेवल पे, लाइक वाइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा ब्लूप्रिंट होता है, जो भी बिजनेस मॉडल होता है, उसको सिक्योर करना उस लिए चाहिए हमें। देन गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे आप देखते हो कि गवर्नमेंट लेवल पे सबका जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, डीबीटी, किसके इसमें कितना फंड ट्रांसफर हुआ, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो इस रीजन से भी हमें साइबर सिक्योरिटी की नीड पड़ती है। तो ये 3 लेवल आपको सोचने हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, कॉर्पोरेट या बिजनेस लेवल पे, एंड गवर्नमेंट लेवल पे, राइट। बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस बहुत बेसिक से है। पहली चीज आप देख रहे हो, नंबर ऑफ मोबाइल यूजर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक चैलेंज ये हो गया कि यार मोबाइल यूजर बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें उस स्केल पे हमारा सिक्योरिटी भी टाइट करना चाहिए, ठीक है। देन proliferation of IoTs and lack of proper security infrastructure in some devices. Cyberspace has inherent vulnerabilities that cannot be removed. Internet technology makes it relatively easy to misdirect attribution to other parties. It is generally seen that attack technology outspaces defense technology. Lack of awareness on cyber securities, lack of cyber security specialist, ठीक है। तो ये सारे कुछ हमारे लिए चैलेंजेस है साइबर सिक्योरिटी के लिए। देखो, चैलेंज अलग होता है, थ्रेट अलग होता है, और स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ अगर मैं आपको इनिशिएटिव्स की बात करूं जो हमने लिए हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं या कुछ प्राइवेट फर्म्स ने लिए हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव्स, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, देन साइबर स्वच्छता केंद्र, ये कुछ हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ साइबर स्पेस। अब आएंगे हम हमारे मेन टॉपिक पे। तो टॉपिक था हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इसके ऊपर आपको 300 शब्दों में ऐसे लिखना था, इंडिया साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज। अगर इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करूं, अगेन आप अगर पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो कि ऐसे लिखने के 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले 3 होते हैं प्री राइटिंग, लिखने से पहले आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, लिखने के बाद तो आप सभी को पता है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। मैं पहले 3 की बात करूंगा। सबसे पहले मुझे टॉपिक समझना है, उसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं कि मेरा इंट्रोडक्शन किस तरीके से हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लेन कर सकता हूं, दैट व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ द साइबर स्पेस फ्रॉम अटैक, डैमेज, डिस्टॉर्शन टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से स्टार्ट हो सकता है। या तो आप इंडिया साइबर सिक्योरिटी को करंटली उसका क्या सिनारियो, क्या सिचुएशन है, वो बता सकते हो। एक पैराग्राफ आएगा आपका चैलेंजेस पे, एक पैराग्राफ आएगा आपका स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। यानी एक पैराग्राफ मतलब मेन बॉडी के हिस्से, एंड हम उसे कंक्लूड कर देंगे। सो स्टार्ट मैंने किया है
करंट सिचुएशन से रिलेट करके, इंडियाज डिजिटल लैंडस्केप इज फ्लरिशिंग विथ सेक्टर्स लाइक फाइनेंसेस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, हेविली रिलायंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वी ऑल नो कि जो हमारा एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, मेडिकल केयर है, जुडिशियरी है, देन डिफेंस है, ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिपेंडेंट है। दिस डिजिटल इम्ब्रेस हाउएवर प्रेजेंट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है, ये दोधारी तलवार से कम नहीं है, जितने इसके फायदे हैं उतना ही ये हमें हार्म भी पहुंचा सकता है। वाइल इट फ्यूल्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इट ऑल्सो एक्सपोजेस इंडिया टू मल्टीट्यूड सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट, ये हमें साइबर थ्रेट्स को भी एक्सपोज कराता है। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो हो गया, डायरेक्टली आते हैं अब हम डिस्कशन ऑफ द चैलेंजेस पे। वन मेजर चैलेंज, ठीक है, वन मेजर चैलेंज, इससे ना ऐसे कुछ शब्द यूज करने से हमको पता चलता है कि हम टॉपिक के आसपास ही रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भटक गए, कुछ और ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। वन मेजर चैलेंज लाइज इन द वल्नरेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क आर प्राइम टारगेट फॉर साइबर अटैक। आप चाहो साइबर अटैक पोटेंशियली कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिसरप्शन एंड जियोपार्डाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख के, फॉर एग्जाम्पल इन अक्टूबर 2019 और 2020 जो फर्स्ट एग्जाम्पल था कुडनकुलन पावर प्लांट का, आप वहां आप इसका यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। ठीक है, द फाइनेंशियल सेक्टर इज अनदर बैटल ग्राउंड with cyber criminal targeting banks and online payment system for financial gain at individual and national level। ठीक है, आप चाहो तो कोई एक फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल कोट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह करना ही है, लिमिटेड वे में ही हमें एग्जांपल्स भी यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने पहले पैराग्राफ में मैंने मेजर एम्फोसिस किसे दिया है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, कि वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज हो गया। अगले पार्ट में आते हैं, अगला पार्ट आता है हमारा डेटा ब्रीच से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड। ठीक है, सो डेटा ब्रीच एंड प्राइवेसी कंसर्न आर एवर प्रेजेंट वरी एज इंडिया डिजिटाइजेस द वॉल्यूम ऑफ पर्सनल एंड गवर्नमेंट डेटा स्टोर्ड ऑनलाइन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। वीक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस लीव दिस डेटा वल्नरेबल टू थेफ्ट और मिसयूज, रेजिंग सिग्निफिकेंट प्राइवेसी कंसर्न फॉर सिटीजन्स। अगेन आप यहाँ चाहो तो अब आप यहाँ पे वो कैट वाला एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैट में कैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन 1,90,000 बच्चों की शेयर की गई थी, उसे सेल की गई थी। ठीक है, ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो चाहो तो। ठीक है, देन अगली चीज मैंने किसके ऊपर बात की है, इंडिया ऑल्सो फेसेस इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स। ठीक है, इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स। अब यहाँ पे मैंने जो भी टर्म्स सीखे हैं, कौन से टर्म्स सीखे हैं, जैसे कि स्मिशिंग, जूस जैकिंग, साइबर एक्सटॉर्शन, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे इमर्जिंग थ्रेट्स में लिख दी है। इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स में स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड नॉन स्टेट एक्टर्स कैन इनफिल्ट्रेट सिस्टम्स टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डिसरप्ट इसेंशियल सर्विसेज। दिस परसिस्टेंट अटैक रिक्वायर कॉन्स्टेंट विजिलेंस एंड एडवांस डिटेक्शन मैकेनिज्म। करेक्ट, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक वाइड स्पेक्ट्रम कवर किया है लिमिटेड वे में। पहला पैराग्राफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा पैराग्राफ डेटा ब्रीच प्राइवेसी, तीसरा पैराग्राफ इमर्जिंग थ्रेट्स जो डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, स्मिशिंग, फीजिंग, जूस जैकिंग, साइबर एक्सटॉर्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू कॉम्बैट दिस चैलेंजेस। टू कॉम्बैट दिस चैलेंजेस मतलब हम आ गए अब स्ट्रैटेजीज पे। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी। अब ये मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी में क्या आता है कि गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है क्या, इंडियन साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्यों? to improve communication and collaboration between stakeholders. Initiatives like public-private partnership in cyber security या initiatives like स्वच्छता, साइबर स्वच्छता केंद्र या और भी कुछ initiatives जो आपको याद आते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। Foster innovation and expertise sharing. Then building a skilled workforce. स्किल्ड वर्कफोर्स हमने डिस्कस किया है ना कि एक चैलेंज ये भी है कि हमारे पास साइबर स्पेशलिस्ट की कमी है। बिल्डिंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स इज क्रूशियल। एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स आर essential to equip individual and organization with the knowledge and tools to defend against cyber attacks. Public awareness campaigning play a vital role in educating citizens about safe online practices and encouraging responsible digital behavior. Got it? And in the end, we have a beautiful conclusion that
India's cyber security journey is a continuous tightrope walk between embracing digital progress and mitigating cyber risk. By strengthening infrastructure, fostering collaboration, and investing in education, India can create a more resilient digital ecosystem, safeguarding its economic and national security by achieving the feat of digitalized India. ठीक है, जो हमारा डिजिटलाइज्ड इंडिया का मिशन है हमें वो भी कॉन्कर करना है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ऐसे खत्म होता है. ऐसे की वर्ड यहाँ पे लिमिट है ऑलमोस्ट 300 वर्ड. ठीक है, 300 से ज़्यादा 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल इट इज़ अ 300 वर्ड ऐसे. हाउ ब्यूटिफुली इट इज समराइज्ड by covering all the important facets of cyber security, right? So बहुत जल्द मैं यहाँ पे एक हिंदी में भी ऐसे लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए. सो प्लीज डू शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो. सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास. हैव अ गुड डे, स्टडी वेल, जय हिंद.